The question given is to find the value of 21C1 minus 10C1 plus 21C2 minus 10C2 plus 21C3 minus 10C3 up to 21C10 minus 10C10. इसका मतलब हमें वैल्यू फाइंड करना है 21C1 माइनस 10C1 प्लस 21C2 माइनस 10C2 प्लस 21C3 माइनस 10C3 अप टू 21C10 माइनस 10C10. तो हम क्या करते हैं, हम इस केस में एक 1 माइनस 1 भी कर लेते हैं. तो 1 माइनस 1 is 0, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा. अब 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 21C0 माइनस इस 1 को लिख लेते हैं 10C0, क्योंकि n की वैल्यू होती है n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल टू n फैक्टोरियल, दैट इज 1. तो हमने ये फॉर्मूला यूज़ कर लिया. तो ये हो जाएगा प्लस 21C1 माइनस 10C1 प्लस 21C2 माइनस 10C2 प्लस 21C3 माइनस 10C3 अप टू 21C10 माइनस 10C10. तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 21C0 प्लस 21C1 प्लस 21C2 अप टू 21C10 माइनस ऑफ 10C0 प्लस 10C1 प्लस 10C2 अप टू 10C10. अब हमें पता का 1 प्लस एक्स टू द पावर n होता है, तो इसका कोएफिशिएंट होता है NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर अप टू NCn एक्स टू द पावर n. तो अगर हम यहाँ पे देखें NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCn, ये होता है 2 की पावर n. यहाँ पर हम यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, ये सिर्फ 10 तक है, 21 तक नहीं. इसका मतलब ये टोटल है 11 टर्म्स. और अगर 21 से 21 तक टर्म्स होता है मतलब 22 टर्म्स होता है, मतलब ये एग्जैक्टली हाफ टर्म्स है. तो इसका सम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 21 अपॉन 2 माइनस ये 1 प्लस एक्स टू द पावर 10 का एक्सपेंशन है. तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ करें तो हो जाएगा 2 की पावर 10. तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 20 इंटू 2/2 माइनस 2 की पावर 10. ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिलेगा 2 की पावर 20 माइनस 2 की पावर 10. सो आवर आंसर इज दिस. अगर हम ऑप्शंस चेक करें तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर.